नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। और आज वोटिंग पहले चरण की पूरी हो गई है। वोटिंग की प्रक्रिया 6 बजे का वक्त हो चुका है और यही वक्त मुकर्रर था वोट डालने का। तो बम्पर वोटिंग की अब तक की खबरें सभी जगहों से आ रही है। अजय 60-60%, 62-62% मतदान हुआ है अब तक है, यानी ये बढ़ेगा भी। और अभी क्योंकि 6 बजे का आधिकारिक टाइम होता है, लेकिन आप अगर पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं, कतार में लगे हैं, तो आपको वोट डालने दिया जाएगा। ये आंकड़े 5 बजे तक के हैं। बड़ी स्पीड से होते हैं अजय, बहुत लोग निकलते हैं इस वक्त, लंबी लाइनें लगी रह जाती है अभी। तो बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है कि 8 सीटों पर वोट डाले गए यूपी में, जबकि उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर वोटिंग हुई। मोटे तौर पर शांतिपूर्ण, छिटपुट घटनाओं को, छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ देते हो, और 5 बजे तक लगभग 60%, 59.77, जबकि उत्तराखंड में 46% वोट डाले गए। बिल्कुल 3 बजे तक का ये आंकड़ा है, ये परसेंटेज 5 बजे तक उत्तराखंड का जो उत्तराखंड का 3 बजे तक का है। पहाड़ों से आंकड़ा टाइम तो लगता है। हाँ बिल्कुल, पहाड़ उतरने में टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक वोटिंग हुई है। अगर 3 बजे तक 46% है भी, तो 60 या 65 ना भी जाए तो मुझे लगता है कि 50 तो पार कर ही जाएगा कम से कम। और अगर हम पिछले परसेंटेज को देखें तो ठीक ठाक आंकड़ा इसको उत्तराखंड के लिहाज से कह सकते हैं। अभी फिलहाल 3 बजे तक का आंकड़ा है। बिल्कुल, तो पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है और बम्पर वोटिंग हुई है उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर। क्या इस दौरान वो तमाम मुद्दे जो आखिर में आकर आखिरी 2-3-4 दिनों में उठे, चाहे वो मायावती के द्वारा मुस्लिमों से वोट डालने की बात कही जाने की बात हो, या उस पर पीएम मोदी का पलटवार हो, या सीएम योगी का फिर अली और बजरंग बली का मामला हो, या फिर मौलानाओं की अपील या फतवा कह लें कि मुस्लिम गठबंधन को ही वोट दें, ये इन सारी बातों ने इसमें भूमिका निभाई है कि दोनों तरफ से जबरदस्त वोटिंग हुई है। और क्या इस लाइन पर वोटिंग हुई, ये तमाम वो सवाल हैं जिसके अभी जवाब आने बाकी है। बिल्कुल अजय, कोई पहली बार, अगर आपको 2017 का चुनाव याद है, जबकि योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री पेश भी नहीं किए जा रहे थे, तो शुरू में तो काफी अच्छी बातें हुई, विकास की बातें विधानसभा चुनाव में, फिर एंड में भी हमने आते आते देखा कि कैसे उस पूरे मामले में जो वोटर था उसको एक ध्रुवीकरण की ओर ले जाने की कोशिश हुई। वहां भी आपको याद होगा कब्रिस्तान और ये सब तमाम मसले उठे। तो अजय, कोई पहली बार नहीं लगता कि बस एक ये रामबाण है, जो शॉर्टकट कह लीजिए आप, तमाम मुद्दे एक तरफ, ध्रुवीकरण एक तरफ। और इस बार तो बीजेपी को विपक्षी दलों ने ही ये मुद्दा परोस दिया। बिल्कुल, मायावती जी ने ये मुद्दा परोस दिया, और कहे तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने ये मुद्दा परोस दिया। आप छेड़ा आपने, और उसके बाद बीजेपी जो नहीं कह रही थी, ये नहीं कह पा रही थी, नहीं कहना चाह रही थी, ये आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाह रही थी कि देखिए आपने फिर से ध्रुवीकरण लपक लिया, और मायावती ने मौका दे दिया, और बहुत बेहतर ढंग से कमेंट्री में कहते हैं कि उसका फायदा उठा लपक लिया बॉल को। बिल्कुल। तो आइए देखिए